बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अफाक सन सीरीज़ ग्रेड 7 में यूनिट नंबर 16 वेयर डिड यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए, एक सबक है। इसकी हम बुक एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हमारे साथ पेजेस 129, 130, 131 और 132 पेजेस शामिल हैं। तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की जानिब। हमारे साथ पहले नंबर पर है पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? Personification is a literary term used for giving human attributes to objects or animals. For example, my alarm clock yells at me every morning. Personification एक अदबी इस्तिलाह है जो अशिया या जानवरों को इंसानी सिफात देने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन, मेरी अलार्म घड़ी हर सुबह मुझे चीखती है। अब हम पर्सनिफिकेशन की एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे जो हमारे साथ पेज नंबर 129 पर है। Read the given sentences and notice the use of personification. नीचे दिए गए फ़िक्रों को पढ़ें और पर्सनिफिकेशन के इस्तेमाल पर गौर करें। नंबर पास्ट, द मून स्माइल्स एट द स्टार्स एट नाइट। तो एक ऐसा फ़िक्रा है जिसमें मून यानी चांद जो है ये मुस्कुराता है सितारों को। तो एक पर्सनिफिकेशन है जो वो लिविंग थिंग की क्वालिटी दी गई है। नंबर सेकंड, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। जब आप मज़े लेते हैं तो टाइम जो है ये उड़ता है यानी चला जाता है। यहाँ पर टाइम फ्लाइज जो है हमारे साथ पर्सनिफिकेशन है। नंबर थर्ड, द लीव्स वेव्ड इन द वाइंड। तीसरे फ़िक्रे में लीव्स वेव्ड हमारे साथ पर्सनिफिकेशन है। नंबर फोर्थ, माई प्लांट्स आर बिगिंग फॉर वाटर। यहाँ पर प्लांट और बिगिंग ये पर्सनिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर फिफ्थ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसमें टाइम और टाइड वेट हमारे साथ पर्सनिफिकेशन है। नंबर सिक्स, द फायर स्वेलोड द इंटायर विलेज। फायर स्वेलोड जो है हमारे साथ पर्सनिफिकेशन है। अब हम पेज नंबर 129 पर रीड द गिवन स्टेंजा एंड अंडरलाइन द यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन इन इट। Write 3 sentences of your own by using personification and your notebook. नीचे दिए गए स्टेंजे में पर्सनिफिकेशन को अंडरलाइन करें और 3 फ़िक्रे जिसमें पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल हुआ हो अपने कापियों में लिखिए। अब हम इस स्टेंजे को पढ़ेंगे। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such a sport, and the dish ran away with the spoon. पहले फ़िक्रे में यानी तीसरी लाइन में cow jumped over the moon, तो ये भी एक पर्सनिफिकेशन है। चौथी लाइन में द लिटिल डॉग लाफ्ड, छोटा कुत्ता हंस पड़ा, तो ये एक पर्सनिफिकेशन है। और आखिरी फ़िक्रे में एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, ये हमारे साथ पर्सनिफिकेशन को जाहिर करते हैं।
अब हम पेज नंबर 129 पर अगला एक्टिविटी फोनिक्स फोकस करेंगे, जिसमें हमारे साथ वीक फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड कंजंक्शंस, हम प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजंक्शंस की वीक फॉर्म बयान करेंगे। रीड एंड से द गिवन वीक फॉर्म्स, पढ़े और बोले नीचे दिए गए कमजोर हालत यानी वीक फॉर्म को बयान करें। प्रीपोजिशन, माई मदर टुक मी फॉर अ वॉक, तो ये वीक फॉर्म में इस तरह आएगा, माई मदर टुक मी फॉर अ वॉक। तो ये फ जो है हमारे साथ वीक फॉर्म को जाहिर करता है। इन द गार्डन, वी रीच देयर एट 9 o'clock, इट जो है ये वीक फॉर्म को जाहिर करता है। देन वी वेंट फॉर अ राइड ऑन अ बस, ऑन अ बस तो हमारे साथ वीक फॉर्म को जाहिर करता है। अब हम कंजंक्शन की तरफ आएंगे। कंजंक्शन, आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर फॉर शी गिव मी लव एंड केयर, तो पर शी और एंड केयर हमारे साथ वीक फॉर्म को जाहिर करते हैं। अब हम आर्टिकल की जानिब आएंगे। माई मदर इज सिटिंग in a chair in the garden. She is eating an egg sandwich. तो in a chair in the garden eating an egg sandwich, तो हमारे साथ a chair in the garden और an egg sandwich हमारे साथ वीक फॉर्म को जाहिर करता है। अब हम पेज नंबर 130 पर रीड द पोम अगेन, नज़म को दोबारा पढ़े। रिमेंबर टू रीड द वीक फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स प्रॉपरली, और याद रखिए कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल्स की वीक फॉर्म को ख़ास तरीके से करें यानी पढ़ें। पोम में से आउट ऑफ द एवरीवेयर इनटू द हेयर, तो इसमें आर्टिकल्स की वीक फॉर्म आई है। व्हाट मेक्स योर फोरहेड सो स्मूथ एंड हाई, तो इसमें एंड आया है, ये कंजंक्शन की वीक फॉर्म है। 3 angels give me at once a kiss, at once a kiss जो है at once इसमें वीक फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। अब हम पेज नंबर 130 पर राइट उर्दू मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए अल्फाजों के उर्दू मानी लिखिए। नंबर फर्स्ट, स्पार्कल, स्पार्कल के मानी है झलकना। स्पिन, स्पिन के माने चक्कर या घूमना। स्पाइक, स्पाइक के माने है मेख या जड़ना। स्ट्रोक के माने है मारना। ब्लिस, ब्लिस की मानी है खुशी। अब हम पेज नंबर 130 पर अगला टॉपिक ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंसेस, एक टॉपिक है, इसको बयान करेंगे। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस आर यूज्ड टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस जो है ये इस्तेमाल होता है कि कैसी एक चीज़ को तरतीब देता है, यानी चीज़ों की तरतीब देता है। अब हम रीड द गिवन ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस को पढ़ेंगे। अगेन, आल्सो, एंड देन,
at last, at that time, before, finally, first, further, earlier, therefore, before this, next, and then, following this. अब हम 130 पर read the given text and notice the use of transitional devices of sequence. हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसमें हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस की इस्तेमाल पर गौर करेंगे. My examination ended last week. Finally, I planned to visit grandma's house with mother and Jelam. I love my grandma so much. Therefore, I was really excited to meet her. We decided to leave after 2 days. Mother asked me to help her with packing. First, we packed our dresses and suitcase. Then we arranged the rest of the necessary things. Earlier, I was thinking about a gift for grandmother. I decided to give her a shawl. I shared the idea with mother. She liked my idea. We finished packing our things and then we went to the market to bring a shawl for grandmother. तो पहली लाइन में finally, दूसरी लाइन में therefore, चौथी लाइन में then, पांचवी लाइन में earlier और सातवीं लाइन पर and then हमारे साथ ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस को जाहिर करते हैं. अब हम पेज नंबर 131 पर यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस each to make sentences of your own and your notebook. ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस को इस्तेमाल करें हर फैक्ट्री में और इसमें सीक्वेंस बनाए और अपनी कापियों में लिखिए. I get up early in the morning. I upload myself and upper my prayer. After the prayer, my friend Mr. Asad joins me for a walk to the canal. There we have a cold bath and get some refreshment. Then we walk up and down the canal, laughing and chatting together. We listen to the song of the birds. We enjoy the cool and refreshing air of the morning. Before long the sun rises and we see in the canal water the beautiful reflection of a golden rays. Then we bend our steps homewards. We see many people watching the glories of the rising sun. Then we reach home, take our breakfast and prepare for school. तो इसमें after, then and हमारे साथ ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस को जाहिर करते हैं. अब हम पेज नंबर 131 पर क्वोटेशन मार्क्स को बयान करेंगे. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ क्वोटेशन मार्क्स. नीचे दिए गए फकरों को पढ़े और इसमें क्वोटेशन मार्क को क्वोटेशन मार्क पर गौर करें. Number past, don't forget to visit me in Lahore, Faisal said. Number 2, mother asked on the phone, will you visit Aunt Sarah this weekend?
Number third, my doctor said I want to take some blood samples. Number fourth, what do you prefer, coconut cake or chocolate? She asked me. Number fifth, Zahab told us I can make a pencil holder by using recycled material. तो पहले फकरे में इन्वर्टेड कॉमास बिगिन डोंट से शुरू होता है और लाहौर पर ख़त्म होते हैं, तो इसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। दूसरे फकरे में वेल से जो फकरा शुरू हुआ है इन्वर्टेड कॉमास है और वीकेंड तक ख़त्म हुआ है, तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स है। तीसरी फकरे में आई से कोटेशन मार्क शुरू हुआ है और सैंपल पर ख़त्म हुआ है। चौथे फकरे में व्हाट से कोटेशन मार्क शुरू हुआ है और चॉकलेट्स पर ख़त्म हुआ है। और आखिरी फकरे में आई से कोटेशन मार्क शुरू हुआ है और मटीरियल पर ख़त्म हुआ है। अब हम पेज नंबर 131 पर राइट 5 sentences using quotation marks in your notebook। 5 फकरे लिखिए जिसमें कोटेशन मार्क इस्तेमाल हुआ हो और अपनी कापियों में लिखिए। पेज नंबर 131 पर हमारा अगला एक्टिविटी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, पहला शर्तिया फकरे। रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले शर्तिया फकरे के मिसालें पढ़े। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में हम रियल यानी हकीकी शर्त को लगाएंगे जो पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ गुड डाइट यू विल रिगेन योर हेल्थ अर्ली। तो ये पॉसिबल सिचुएशन है जो कंडीशन में पूरा हो सकता है। आई विल बी सैड इफ आई कुडंट फाइंड माई पेट रैबिट। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर उसका पेट रैबिट न मिल सका तो वो परेशान होगा। नंबर 3, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आपने मेहनत की तो आप कामयाबी ज़रूर हासिल करोगे। तो ये एक ऐसा शर्त है जो पॉसिबल हो सकता है। अब हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की जानिब आएंगे। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एक अनरियल या इम्पॉसिबल सिचुएशन को बयान करेंगे जो हकीकत में उस तरह नहीं हो सकता। नंबर 5, इफ आई वर अ टार्जन आई कुड लिव टू राइट अ लाइन। एक ऐसा सिचुएशन है, अगर मैं टार्जन होता तो मैं शेर पर सवार होता। तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। नंबर 2, इफ आई हैड फाउंड अ फ्लाइंग कारपेट आई वुड फ्लाई ओवर द स्काईज। अगर मैंने उड़ने वाला कारपेट पाया होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता। तो ये भी इम्पॉसिबल सिचुएशन है यानी अनरियल सिचुएशन है जो कि शर्तिया है लेकिन पॉसिबल नहीं होता।
If I had a time machine, I would travel all the countries. अगर मेरे साथ एक टाइम वाला मशीन होता तो मैं सारे मुल्कों का दौरा कर चुका होता. तो ये भी एक अनरियल या इम्पॉसिबल सिचुएशन है. If they had gone to marry, they could watch snowfall of last winter. अगर वो मरी जा चुके होते तो वो मरी में गुजरे हुए साल की स्नोफॉल को देख चुके होते. तो ये भी एक अनरियल सिचुएशन है. If they had enough water, they would have washed the car. अगर उनके साथ मुनासिब पानी होता तो वो कार को यानी मोटर को धो चुके होते. तो ये भी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है. अब हम पेज नंबर 131 पर अगला एक्टिविटी राइट बाय एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस ईच इन योर नोटबुक. फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल के पाए फकरे अपनी कापियों में लिखिए और इस पर गौर करें. अब हम पेज नंबर 132 पर माइंड मैप की जानिब आएंगे. माइंड मैप. फिल इन द गिवन माइंड मैप. खाली जगहों को माइंड मैप के साथ पुर करें. कलेक्ट आइडियाज, पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. आइडिया को कलेक्ट करें यानी जमा करें और राइमिंग वर्ड यानी हमवाज़ल पास के पेयर यानी जोड़ी भी बनाए. टू राइट अ पोम्स के एक नज़म को आप लिखिए अबाउट योर मदर, अपनी माँ के बारे में. थैंकिंग हर फॉर ऑल हर लव एंड केयर, और उसकी हर ख्याल, देखभाल और मोहब्बत को पर शुक्रिया अदा करें. नंबर पास्ट. व्हेन आई थिंक ऑफ दोज आई नो एंड I love. I know and love. I can't think of one. You don't tower above. You are better by far than all the rest. These poor words say it all. Mom, you are the best. तो ये माँ के बारे में हमारे साथ
माइंड मैप थे जो हमने कंप्लीट किए यानी मुकम्मल किए। For more updates, subscribe to our channel.